हेलो, वेलकम इन MK जैन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर MK जैन। आज हम बात करने वाले हैं उन सब बच्चों के लिए जो सपने देखते हैं डॉक्टर बनने के। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं तो आपको एक एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही पड़ेगा, और वो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको NEET UG बोलते हैं। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद ही आप मेडिकल में जा सकते हैं। तो कुछ बेसिक एलिमेंट हैं, क्योंकि तैयारी तो सब करते हैं, सोचते सब हैं, देखते सब हैं, पर सबको मिल नहीं जाता है। ये जानते हैं हिंदुस्तान का ये कितना बड़ा एग्ज़ाम है। 16-17 लाख बच्चे बैठते हैं, 1.5 लाख सीटों के लिए फाइट करते हैं, और 720 नंबर का पेपर होता है। उसमें 600 नंबर आने के बाद में कहीं अगर आप विशेष कैटेगरी में नहीं हैं तो 600 से ज़्यादा नंबर लाने पर ही आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है। तो कहना मैं ये आपको चाहता हूँ कि आप जो शुरुआत कर रहे हैं, आपने कहावत तो सुनी होगी इंग्लिश की, वेल बिगिन इज़ हाफ डन। तो अच्छी शुरुआत अगर आप कर लें तो आपकी सफलता आधी पूरी मिल जाती है आपको। तो हम क्यों नहीं ऐसे रास्ते को चुने जो आजमाया हुआ है, देखा हुआ है, और जिस रास्ते पे चल के लाखों बच्चे आज तक डॉक्टर बने हैं। तो वो बेसिक एलिमेंट मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है, और वैसे तैयारी आपको करनी चाहिए। और ये कुछ नई बात नहीं है, बच्चों के जीवन से सीखा हुआ जो डॉक्टर बन चुके हैं या डॉक्टर बनने की रेस में बहुत अच्छी रैंक को लाके और आज बड़े बड़े डॉक्टर बन चुके हैं। तो पहला चीज़ है दृढ़ निश्चय। सब में एक बात कॉमन होती है, दृढ़ निश्चय मेडिकल के फील्ड में बहुत ज़रूरी है। मुझे डॉक्टर बनना ही है। किसी ने कहा और मैं तैयारी कर रहा हूं, फिर छोड़ दोगे आप। जुनून चढ़ा, कुछ दिन किया, फिर छोड़ दोगे आप। समय निकल गया, चलो चालू किया था, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, फिर आप बाहर हो जाओगे। नहीं, मन का विश्वास दृढ़ होना चाहिए। ये पहली चीज मैंने आपसे बताई, और किसी का नहीं, आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना ही है एट एनी कॉस्ट। मैंने कहा एट एनी कॉस्ट, ये पहला फंडामेंटल पॉइंट है। दूसरा, मेडिकल की जब तैयारी करते हैं तो किसी कोचिंग को आवश्यक रूप से ज्वाइन करिए, क्योंकि कोचिंग आपके सिस्टम बना देता है तैयारी का। वहाँ टेस्ट होते हैं, रिजल्ट आता है, कंपटीशन होता है, टॉपिक्स चलते हैं, आपका पूरा टाइम टेबल बन जाता है। तो ज्वाइन एनी कोचिंग सेंटर जहाँ भी आपको अच्छा लगता हो। जैसे हम MK जैन क्लासेस में भी NEET की तैयारी कराते हैं, हमको भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर अब वो आपका विषय। थर्ड, आपके पास में प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए, रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, और जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनका स्टडी मटेरियल है। क्योंकि बहुत ज़्यादा किताबें आपने इकट्ठी कर ली तो आप प्रेशर में आ जाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। राइट? जैसे आपको अगर 2 चपाती की अगर खाना खाना है आपको, तो डेफिनेटली अगर आपके सामने 100 आइटम रख देंगे तो आप 100 को खा नहीं पाएंगे, और उसका और उल्टा इफेक्ट होगा। तो सबसे पहली बुक जो आप सबके पास होनी चाहिए वो है आपकी 11th और 12th की NCERT बुक्स। ये बेसिक बुक है। नंबर 2, आपके कोचिंग का स्टडी मटेरियल। नंबर 2, PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस, 10-20 साल के जो क्वेश्चंस वाली ऐसी बुक हो, सोल्ड बुक होनी चाहिए, वो आपके पास में होनी चाहिए, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके पास PYQ से बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। एटलीस्ट 20-25 साल की अगर PYQ की ऐसी कोई बुक है आपके पास सब्जेक्ट वाइज, तो ये बहुत बेस्ट है। तो मैंने क्या कहा आपसे, बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं होनी चाहिए, NCERT होनी चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए, आपका स्टडी मटेरियल जो कोचिंग ने दिया है वो होना चाहिए, और एक क्वेश्चन बैंक अच्छा सा होना चाहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का, जिसमें PYQ आवश्यक रूप से हो। ये आपका स्टडी मटेरियल हो गया। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है शेड्यूल। पर डे का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए आपका, कि 5 घंटे पर डे, मतलब पर डे। अगर 6 घंटे पर डे तो पर डे, नॉट लाइक दिस कि आज 1 घंटा, कल 2 घंटा, परसों कुछ नहीं पढ़ना, फिर कभी पढ़ लेंगे, नहीं चलेगा। डे टू डे वर्क, डेट्स ऑल। इसके ऐसा नहीं होगा तो सक्सेस भी नहीं मिलेगी। राइट? एंड एक और इसके साथ में मंत्र को मैं ऐड करना चाहूँगा, प्रॉब्लम पूछिए। बच्चे बहुत सारा कोचिंग में पढ़ना पसंद करते हैं, मैं कहता हूं आस्क योर प्रॉब्लम्स टू योर रेस्पेक्टिव टीचर।
बस प्रॉब्लम को करने का मतलब ये है कि जब रास्ता है जिसपे स्पाइन कांटे हैं, कांटे हटा दीजिए, रास्ता साफ हो जाएगा। प्रॉब्लम कांटे हैं, इनको हटा दीजिए, रास्ता साफ हो जाएगा। तो प्रॉब्लम पे फोकस करिए, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पे फोकस करिए, PYQ पे फोकस करिए, क्योंकि इन एग्जाम में 60-70% पेपर PYQ में से ही आता है। ये आप लिख लीजिए। मैं 38 साल से इस फील्ड में हूँ और इतने सारे पेपर्स को देखा है मेडिकल के। जब AIPMT थी, PMT थी, CPMT थी, न जाने कितने नाम चेंज हुए, लेकिन सब में PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक और मंत्र है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो मंत्र है कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए और उसके थ्रू क्वेश्चंस को करिए। मतलब अब आपका तरीका पूरी थ्योरी पढ़ने का नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को देखिए, क्वेश्चन को देखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपस में कोरिलेट होते हैं। कभी मल्टी कॉन्सेप्ट लगेगा, जितनी बार आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे आप स्ट्रांग होते जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स कम होती जाएगी। तो प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट का सिंक्रोनाइजेशन करने की आप कोशिश करिए, तो आपको सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, आखिरी मंत्र की मैं बात करता हूँ। खुद पर फेथ रखिए, अपने टीचर पे फेथ रखिए, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ पर फेथ रखिए, क्योंकि आपने इस जर्नी में बार बार चेंजिंग किया तो वो आपको डैमेज कर देगा। अपने आप पर फोकस रखिए, अपने ऊपर फेथ करिए और खूब टेस्ट दीजिए, बंक मत मारिए। मेडिकल में निकलने का एक ही फंडा है, टेस्ट खूब दीजिए, खूब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करिए और आगे बढ़िए। अगर आप इस तरह से कंसिस्टेंटली पूरे साल भर मेहनत करते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपका मेडिकल में सिलेक्शन न हो, चाहे कितना ही टफ एग्ज़ाम हो, चाहे कितने ही लाख बच्चे बैठे हों, आपकी सफलता निश्चित है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। और हमारे पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इसी तरह के वीडियो के साथ हम आगे फिर आपसे मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।